हाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे और आज के सुंदर घड़ी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक संभाला और हम सबों को जीवित रखा है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। और आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने कैसे हम सबके जीवन को अद्भुत रीति से संभालता है और सुरक्षा देता है, और हर खतरे और मुसीबत से, हर संसार के बातों से वह छुड़ा कर, संसार के हर एक चीज़ों से वो हमें बचा कर रखता है। और जब हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें हर तरह से वह सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। वह हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देता है। परमेश्वर हमें संभालता है, और परमेश्वर हमें हर खतरों से, हर शैतान के युक्ति से, हर शैतान संसार के बातों से हमें वो बचा कर रखता है और अपने महिमा में इस्तेमाल करता है। और बाइबल इसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से कहता है कि जैसे यशायाह 41:10 में हम लोग पढ़ते हैं, वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे सहायता करूँगा और अपने धर्म देने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, कहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। और सचमुच में जब परमेश्वर में हमारा जीवन और भी आगे बढ़ता है तो प्रभु हमारे साथ साथ चलता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और इसलिए आप चिंता ना करें या ना डरे ना घबराए। परमेश्वर आपको हमेशा अपने साथ लिए चलता है। और कई बार ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं पूछ रहा है, हमें हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, हमारा कोई सहायता नहीं कर रहा है, हमारा कोई ख्याल नहीं रख रहा है। कई बार ऐसा लगता है मेरे प्रियो। और हम लोग अपने जीवन में फिर हम लोग निराश होते, हताश होते हैं और कैसे डिप्रेशन में जाते हैं। कैसे चीज़ों को जब आती है समस्या, तो हम जब अपने जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से दुख और पीड़ा है, तो हम लोग बहुत ही घबराने लगते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए अद्भुत है कि वो परमेश्वर उनके साथ है। और बाइबल कहता है, और हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं, उसका आखिरी में कहता है कि ओ जगत के अंत तक सदैव वो तुम्हारे साथ रहेंगे। निश्चय परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और वो कभी नहीं छोड़ेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के सुंदर घड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं। सो मैं आपको उत्साहित करने के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसका 33 पद से आगे कहता है, इसलिए तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए अद्भुत है और वह हमें सामर्थ्य देता है। वचन कहता है कि सबसे पहले तो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, है ना। कई बार हम दुनियादारी के चीज़ों की खोज में, दुनिया की बातों में, दुनिया के वस्तु की खोज में हम लगे रहते हैं। मतलब अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, संसार के सुख विलास के जीवन को चाहने के लिए, उस सुख विलास की चीज़ों में हम अपने जीवन को लगाने के लिए कई बार संसार के बातों में या संसार के चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन को लगा देते हैं, और हम कई ऐसे कठिनाई में या परेशानी में फंस जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल कहता है कि सबसे पहले तो परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज और धर्म क्या है? परमेश्वर का राज और धर्म यह है कि हम उसके उपस्थिति में चलें। और जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ साथ चलेंगे। और उसकी उपस्थिति में बने रहना, उसके वचन में बने रहना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने रहना, परमेश्वर के साथ वचन में बने रहना, परमेश्वर के आत्मा के साथ बने रहना, तो परमेश्वर के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाना ये बहुत ही जरूरी है। जब इस प्रकार से आप अपना जीवन को जीते हैं तो प्रभु आपको कई गुना ब्लेसिंग्स देता है। केवल आत्मिक नहीं, हर तरह का आशीषों से परमेश्वर आपके जीवन को लबालब भरता है। और प्रभु का महिमा और आशीष हमारे जीवन में, आपके जीवन में बढ़ते चली जाती है। और एक वचन में पढ़ना चाहूँगा, जो मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय है और उसका 28 पद में ऐसा कहता है कि हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो निश्चय कि जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं तो वो हमें हर कठिनाई से वो हमें बाहर निकालता है ना। कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यीशु मसीह
उन लोगों को जो बोझ से दबे हैं, जो कठिनाई में हैं, जो समस्या में हैं, जो बंधनों में हैं, जो पाप और बुराई में हैं, यीशु मसीह उन्हें बुलाता है और कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, है ना। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें कहता है, और जब हम वचन के अनुसार अपना जीवन को लाते हैं तो निश्चय प्रभु का आशीष को प्राप्त करते हैं। सो परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हमेशा हमेशा बनी रहे और प्रभु की महिमा होती रहे। सो आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करें और अपना जीवन को और भी प्रभु में आशीषित बनाएं और प्रभु को महिमा दें। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।